अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास शहजाद, आपका मैथ टीचर। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं 10.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके प्रीवियस हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने प्रूव किया था साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले, काज अल्फा प्लस बीटा वो वाले। फिर हमने इसके डबल एंगल प्रूव किए थे, ट्रिपल। और आज क्वेश्चन नंबर 3 में हाफ एंगल यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम हाफ एंगल्स को प्रूव करेंगे कि ये हाफ एंगल्स असल में वो जो हमने प्रूव किया था फंडामेंटल्स लॉ, उसी से ही वो जो काज अल्फा प्लस बीटा, उसी से ही हम सारे फार्मूले नए से नए बना रहे हैं। तो डबल एंगल भी वहीं से किया था, ट्रिपल भी वहीं से किया था। आज हाफ भी हम उसी को यूज करेंगे जो हमने डबल यूज किया था। अब डबल एंगल जो थे हमारे पास वो थे cos 2 अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसी चीज को हम कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में भी लेके आए थे। cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे अगर हम 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख दें तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा हो जाता है। अब इसी चीज को अगर हम cos में लेके आना चाहें तो sin स्क्वायर जो है इसको अगर हम 1 माइनस cos स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इसमें से इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लेट की हुई है, इसी से स्टार्ट करते हैं हम। cos 2 अल्फा माइनस 1, इस मान को दूसरी साइड पे हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो ये इधर प्लस का था, इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे ना जो था माइनस हमने कॉमन ले लिया, इस साइड से माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। तो -1 ये प्लस का हो जाएगा और cos 2 अल्फा प्लस का था तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा। अब ये 2 इस साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे रह गया sin स्क्वायर अल्फा और इधर आ गया 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे अगर आपके पास सिंगल है ना एंगल तो यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा। यहाँ पे 2 अल्फा होगा तो यहाँ पे 4 अल्फा होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 6 होगा, मतलब इसके एंगल का क्या होगा, डबल होगा। अब इसी चीज को ना हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे 2 अल्फा, उसका डबल होना है, ठीक है। अगर हम इसको अल्फा करें तो यहाँ पे तो फिर हाफ होगा, क्योंकि हम स्टार्ट में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे डबल होगा तो यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे सिंगल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। तो सेम एज हमने ऐसे ही किया, यहाँ पे हाफ किया तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल आ गया। अब इसी को ये हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 हाफ एंगल साइन के लिए हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला ये प्रूव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं हम। ये जो cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यहां से हम cos के लिए प्रूव करेंगे। अब cos के लिए कैसे करेंगे, ये cos 2 अल्फा था, ये -1 इधर आके किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा रह गया, ठीक हो गया। अब ये जो 2 cos स्क्वायर अल्फा है, इस 2 cos स्क्वायर अल्फा के साथ ये जो 2 था इसको हमने इधर आके क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब डिवाइड करवाने के बाद हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस के साथ इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू। वही कंसेप्ट जो अभी आपको पहले बताया कि यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे सिंगल होगा, यहाँ पे आपका 4 अल्फा होता, यहाँ पे 2 अल्फा होता। अगर यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, अगर यहाँ पे अल्फा हुआ तो यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा, अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से cos अल्फा बाई 2 को भी क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि tan जो है, tan साइन ओवर cos होता है। एंगल जो भी हो, उसका अल्फा हो, 2 अल्फा हो, 3 अल्फा हो, हाफ हो, तो उस tan जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये साइन और cos की रेशियो होती है tan का। अब tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, साइन अल्फा बाई 2 की थी और cos अल्फा बाई 2 की। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक हो गया। तो स्क्वायर रूट में अगर इसका जो इंडेक्स है वो सेम हो तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो tan अल्फा बाई 2 का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूलाज हो गए। अब ये tan अल्फा बाई 2 आप tan 2 अल्फा से भी फाइंड कर सकते थे, जैसा हमने sin cos 2 अल्फा से इनको फाइंड किया, ठीक हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, इससे ना ये जो फॉर्मूले प्रूव किए इसी वजह से किया क्योंकि यहाँ पे ये यूज होते थे। sin 2 अल्फा हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं डबल एंगल के लिए, ठीक है। तो sin 2 अल्फा हमने पहले ही
फाइंड किया हुआ है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा, ठीक हो गया। और 1 प्लस काज 2 अल्फा जो है अभी हमने इसको किया था प्रूव 1 प्लस काज 2 अल्फा। अब इस चीज को हम यूज करें ना, काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस काज 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, तो ये काज स्क्वायर अल्फा 1 प्लस काज 2 अल्फा बाई 2, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए 1 प्लस काज 2 अल्फा की, ना कि हमें चाहिए 1 प्लस काज 2 अल्फा की, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कि हमें जस्ट इसका चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो इधर डिवाइड हो रहा था इसको इधर ला के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 काज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस काज 2 अल्फा हो जाएगा। अब 1 प्लस काज 2 अल्फा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं और साइन 2 अल्फा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज हमने ऑलरेडी प्रूव की हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू जस्ट ही रिप्लेस करनी, इजी सा क्वेश्चन है ये। 2 साइन अल्फा काज अल्फा और 1 प्लस काज 2 अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 काज स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब साइन अल्फा काज अल्फा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, काज स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब ये काज अल्फा यहाँ काज स्क्वायर अल्फा, आप इसको डबल भी लिख सकते हैं, मैंने इसको काज स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कॉज अल्फा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावरें फिर भी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती हैं, तो एक काज अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास रह गया वो रह गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाई काज अल्फा। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि साइन अल्फा और काज अल्फा की जो रेशियो होती है साइन ओवर काज, ये 10 के इक्वल होता है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2, इसकी इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ना, जो चीज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी चीज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जब भी हम इसको सिलेक्ट करके चलते हैं तो हमारा टारगेट दूसरी साइड होती है, ठीक है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसको कन्वर्ट करते जाते हैं। अब यहीं पे देखें, यहाँ पे सिंगल एंगल है, ठीक है, अब सिंगल एंगल है, लेकिन अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो प्रूव में हमें हाफ चाहिए, तो कुछ ऐसा करना होगा कि ये सिंगल कन्वर्ट हो जाए हाफ में। अभी जो फॉर्मूले हमने प्रूव किए उन्हीं को यूज करके इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रूव करें, ठीक है। अब इसकी क्या लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ठीक हो गया। अभी हमने जो प्रूव किए थे हाफ एंगल्स, अब हाफ एंगल्स में हमने प्रूव किया था साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा बाई 2, ठीक हो गया, ये फॉर्मूला था हाफ एंगल्स के लिए। अब हाफ एंगल्स के लिए लेकिन हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर चाहिए 1 माइनस कॉस अल्फा का, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे चाहिए था 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का, तो हम इस 2 को इस साइड पे क्या कर लिया था, शिफ्ट कर लिया। सेम ऐसा ही करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होता है, तो हमें 1 माइनस कॉस अल्फा चाहिए। अब 1 माइनस कॉस अल्फा चाहिए तो ये 2 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन साइन अल्फा का अब क्या करेंगे, क्योंकि साइन अल्फा तो हमें नहीं चाहिए ना, ऑब्वियसली हमें तो अल्फा बाई 2 में आंसर चाहिए। अब अल्फा बाई 2 में चाहिए तो एक चीज हमने प्रूव की हुई थी डबल एंगल के लिए, वो थी साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे डबल एंगल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल सिंगल आएगा। यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ अल्फा आएगा। यहाँ पे अगर 4 अल्फा होता तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा आएगा, ठीक है, हाफ होना है उसका इस साइड का। तो हम इसको अगर यहाँ पे क्या करें, साइन अल्फा लिख लें, साइन अल्फा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उसका हाफ होंगे, क्योंकि यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल था। अब यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे हाफ होगा, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यही वैल्यू जो हमने इधर से निकाली है यहाँ पे पुट कर देंगे साइन अल्फा की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से देखें आप, साइन स्क्वायर ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर है, डबल है, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल, और एक साइन से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो आपका है वो सॉल्व हो चुका है। साइन अल्फा बाई 2 रह गया ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और डिवाइड में आपके पास क्या रह गया, कॉस अल्फा बाई 2 रह गया। अब साइन ओवर कॉस क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, एंगल जो भी हो, रेशियो साइन ओवर कॉस की 10 ही होती है, तो ये आपका हो जाएगा 10, और ये आपका आ गया अल्फा बाई 2, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश तो की है कि आपको बहुत ईजी वे में समझाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।